Very good morning, students. In Laplace transform, next we will discuss the problem 27. In example 27, the main part is prove that if a is greater than 0 and real part of p is greater than 0, then Laplace transform of t raised to the power nu by 2 j nu twice under root 80 equal to a raised to the power nu by 2 p raised to the power minus nu minus 1 e raised to the power minus a upon p. Hence, three deduction part, first, second and third. One by one we prove all the parts. First we prove main part of this example. लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करोगे, ठीक है. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू द पावर न्यू बाई 2 जे न्यू ट्वाइस अंडर रूट 80. तो सबसे फर्स्ट बेसल फंक्शन को डिफाइन करोगे, जे एन एक्स. एक्स की जगह क्या है यहाँ पर, ट्वाइस अंडर रूट 80 और एन के स्पेस पर यहाँ पर न्यू है, ठीक है. तो बेसल फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करोगे सबसे फर्स्ट. लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू द पावर न्यू बाई 2 जे न्यू ट्वाइस अंडर रूट 80, ठीक है. इसकी वैल्यू ये पुट कर दो, ठीक है. जे एन एक्स की वैल्यू ये है, तो एन को तो न्यू से रिप्लेस करो और एक्स के स्पेस पर पुट करो ट्वाइस अंडर रूट 80. तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 है 80 की पावर, तो इसकी पावर 1/2 होगी, तो ये न्यू बाई 2 प्लस आर हो जाएगा, ठीक है. पुट कर दो इसको. समेशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू द पावर आर फैक्टोरियल आर गामा न्यू प्लस आर प्लस 1 ए टी रेज टू द पावर न्यू बाई 2 प्लस आर, ठीक है. और ब्रैकेट क्लोज करो, ये लो, ठीक है. तो इसको ब्रैकेट में ले सकते हो इस तरह से, ये जो वैल्यू, अदरवाइज ऐसे ही रख लो. इक्वल टू समेशन को बाहर लो, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू द पावर आर फैक्टोरियल आर गामा न्यू प्लस आर प्लस 1 ए रेज टू द पावर न्यू बाई 2 प्लस आर, ठीक है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कोमा पी, ठीक है. टी वेरिएबल है यहाँ पर, एफ ऑफ टी कोमा पी. तो यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी से रिलेटेड टर्म इसके साथ रखोगे, तो टी रेज टू द पावर न्यू बाई 2 न्यू बाई 2 न्यू प्लस आर, ठीक है. अब इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन कोमा पी. क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन कोमा पी, गामा एन प्लस 1 अपॉन पी रेज टू द पावर एन प्लस 1. तो ये टर्म तो एच एट इज रखोगे और इसकी वैल्यू हो गई गामा फंक्शन ऑफ न्यू प्लस आर प्लस 1 अपॉन पी रेज टू द पावर न्यू प्लस आर प्लस 1. सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन कोमा पी इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस 1, या फैक्टोरियल एन भी ले सकते हो, फैक्टोरियल एन इक्वल टू गामा एन प्लस 1 अपॉन पी रेज टू द पावर एन प्लस 1, ठीक है. इसको भी ले लो यहीं पर, ए रेज टू द पावर न्यू बाई 2 प्लस आर, ठीक है. ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, तो अपने पास रिमेनिंग टर्म ये हो गया, ठीक है. अब देखो, आर से इंडिपेंडेंट टर्म्स को बाहर ले लो. समेशन आर पर है, तो आर से इंडिपेंडेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं यहाँ पर देखो, ए रेज टू द पावर न्यू बाई 2. और थोड़ा सा राइट हैंड साइड को भी देखो, अपने को इस फॉर्म में इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ए रेज टू द पावर न्यू बाई 2 और यहाँ से पी रेज टू द पावर न्यू प्लस 1, ठीक है. तो न्यूमरेटर में आके ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, पी रेज टू द पावर माइनस न्यू माइनस 1.
अब आर से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी हैं, -1 रेज टू द पावर आर, तो ये यहाँ से हो जाएगा माइनस ए, इन दोनों को एक साथ कर लो, -1 रेज टू द पावर आर और ए रेज टू द पावर आर, तो -a रेज टू द पावर आर हो गया, और ये p रेज टू द पावर आर, तो -a/p रेज टू द पावर आर, ठीक है। और फैक्टोरियल आर, इसको इसके अपॉन में, ठीक है। तो आर से इंडिपेंडेंट टर्म्स जो है उनको बाहर ले लो और आर वाले टर्म्स समेशन के साथ रखो। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर अपना, सिंस e रेज टू द पावर -x इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला e रेज टू द पावर x का, तो क्या होता है 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, e रेज टू द पावर -x का 1 - x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आती हैं, ठीक है। तो इसको क्या किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 + -x प्लस -x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस -x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस -x4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो समेशन फॉर्म में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, -x रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। पुट करके देख लो, n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 1 हो गया, 1 से पुट 1 करोगे पुट तो -x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल -x आ जाएगा, 2 पुट करोगे -x² अपॉन फैक्टोरियल 3 -x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको समेशन फॉर्म में, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आर की फॉर्म में लोगे तो r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -x रेज टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या चेंजेज है दोनों में, x के स्पेस पर क्या है यहाँ पर a/p, ठीक है। इसी को r की फॉर्म में ये इस तरह से लोगे, समेशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -x रेज टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। कंपेयर कर लो दोनों को, तो यहाँ से ये फॉर्मूला अपना क्रिएट हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करने का ज़रूरत है, जितना प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज कंफ्यूज होगे कि इसको किस तरह से किस में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये अपने को प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया अपना राइट हैंड साइड। तो ये तो इसका मेन पार्ट था। तो इसके मेन पार्ट के अकॉर्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो ये अपना प्रूव हो गया। नेक्स्ट इसके डिडक्शन पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वी विल प्रूव फर्स्ट डिडक्शन पार्ट। नहीं तो देखो डिडक्शन फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू द पावर ν/2 e रेज टू द पावर at और इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म कोमा p इक्वल टू p माइनस a रेज टू द पावर -ν-1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x), a प्लस p माइनस a इनवर्स, a प्लस p माइनस a इनवर्स, ठीक है। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x), p होता है तो यहाँ p के स्पेस पर क्या टर्म है, a प्लस p माइनस a इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टर्म, इसको डिफाइन करोगे तो ये t वेरिएबल है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये t वेरिएबल है और यहाँ इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसको डिफाइन करो। तो देखो कैसे डिफाइन करोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टर्म इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर -pt f(t) dt, और f(t) की जगह यहाँ पर ये टर्म है अपना, ठीक है। तो e रेज टू द पावर -pt तो एज इट इज हो गया, और ये टर्म एज इट इज रखो पूरा, क्योंकि f(t) की वैल्यू ये है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(t), p इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर -pt f(t) dt। तो ये हो जाएगा t रेज टू द पावर ν/2 e रेज टू द पावर at 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर -ax x रेज टू द पावर -ν/2
जे न्यू ट्वाइस अंडर रूट एक्स टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करो। तो ये पूरा टर्म ये एफ ऑफ टी की वैल्यू है और डी टी। तो डेफिनेशन से 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस बी टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर करके देखोगे देन सॉल्यूशन कर पाओगे। अब इसमें ये जो इंटीग्रेशन है ये तो टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ऑन इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर चेंज करो। ऑर्डर चेंज करोगे मीन्स टी को तो अंदर लोगे और एक्स को बाहर लोगे। तो ये टर्म देखो किस तरह से, इसको एक्स को बाहर लोगे तो एक्स से रिलेटेड टर्म्स देखो कौन कौन सी हैं। ये टी एक्स से रिलेटेड टर्म ये तो दोनों ये हैं और ये है, ठीक है। ये क्या है, इसमें तो एक्स और टी दोनों प्रेजेंट है। तो देखो इसमें इस तरह से लोगे एक्स रेस टू द पावर माइनस न्यू अपॉन टू ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स और एफ एक्स, एक्स से रिलेटेड टर्म, ठीक है, और डी एक्स को बाहर कर देंगे। और टी से रिलेटेड टर्म्स यहाँ पर देखो ई रेस टू द पावर माइनस बी टी, टी रेस टू द पावर न्यू बाई टू, ई रेस टू द पावर ए टी, जे न्यू ट्वाइस अंडर रूट एक्स टी डी टी, ठीक है। टी को अंदर लेना है और एक्स को बाहर लेना है, डी एक्स ऑन चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका वैल्यू देखो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट मेन जो पार्ट प्रूव किया था उसके अकॉर्डिंग इस टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसको देखो 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू द पावर माइनस बी टी और ये एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है, ए रेस टू द पावर माइनस बी टी एफ टी डी टी। मीन्स इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कोमा पी, ठीक है। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, टी रेस टू द पावर न्यू बाई टू ई रेस टू द पावर ए टी और जे न्यू ट्वाइस अंडर रूट एक्स टी कोमा पी, यही है। तो ये जो टर्म है इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। डी एक्स एज इट इज रहने दो और ये टर्म्स जो है इनको भी एज इट इज रहने दो। 0 टू इनफाइनाइट। अब देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये टर्म, अपना जो मेन पार्ट है उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू द पावर न्यू बाई टू जे न्यू टू अंडर रूट ए टी कोमा पी की वैल्यू है, ठीक है। ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म एक्स्ट्रा है। मीन्स मेन जो पार्ट है उसको लेते हुए और कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करोगे, फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखो इसको इक्वेशन ले लो फर्स्ट, since Laplace transform of fx comma p equal to f of p, then Laplace transform of e raised to the power minus ax fx comma p, इसमें फंक्शन एक्सपोनेंशियल टर्म से मल्टीप्लाई होता है। देन p किससे चेंज हो जाएगा, p प्लस ए से, माइनस है तो p प्लस ए से चेंज होगा और यहाँ पर प्लस ए है तो f ऑफ p माइनस ए। तो एफ ओ पी की जो भी वैल्यू है उसमें पी को किससे रिप्लेस करोगे, पी माइनस ए से, ठीक है। तो ये अपनी फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है।
ठीक है, तो ये तो रफली आपको बता दें। अब देखो मेन जो पार्ट है उसको लो। मेन सबसे फर्स्ट पार्ट जो प्रूव किया था उसमें ए को एक्स से चेंज करके ये वैल्यू आ जाएगी अपनी। मेन जो रिजल्ट था इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए को रिप्लेस करो एक्स से और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो। ठीक है, रिप्लेस ए बाई एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में ए को एक्स से चेंज कर दिया तो ये इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, इस टर्म की वैल्यू ये फाइंड आउट हो गई। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो वी यूज हेयर फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो p किससे चेंज होगा, p माइनस ए से। ठीक है, तो इसमें जहाँ जहाँ p है उसको चेंज कर दो तो ये टर्म तो एच इट इज हो जाएगी एक्स रेस टू द पावर न्यू बाई टू, ये हो जाएगी p माइनस ए रेस टू द पावर न्यू माइनस वन। ठीक है, माइनस में होंगी और e रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन p माइनस ए या माइनस एक्स p माइनस ए इनवर्स। ठीक है, कैसे भी ले लो। p माइनस ए को डिनोमिनेटर में लोगे तो ये होगा और इसको न्यूमरेटर में e रेस टू द पावर माइनस एक्स p माइनस ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, मीन्स इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट हो गई ये। अब इसको एज इट इज पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना। ठीक है, एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड ये टर्म है तो इसको एज इट इज ले लेना। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ये है तो ये टर्म्स तो एज इट इज रखो। एक्स रेस टू द पावर माइनस न्यू बाई टू ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स और ये वैल्यू पुट कर दो न्यू बाई टू पी माइनस ए रेस टू द पावर माइनस न्यू माइनस वन और ई रेस टू द पावर माइनस एक्स पी माइनस ए इनवर्स डी एक्स। तो ये डी एक्स और डी टी इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा सॉल्यूशन में। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो इसको ये तो कांस्टेंट टर्म है बाहर ले लो। ठीक है, ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स और ये तो एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में तो माइनस एक्स ये तो कॉमन ले लो। क्या क्या रिमेनिंग टर्म रहेंगी, ए प्लस पी माइनस ए इनवर्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो और एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ई रेस टू द पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स तो इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। ठीक है, पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये ई रेस टू द पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी और पी इसके इक्वल होगा। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये हो गया। ठीक है, यही ब्रैकेट ले लो यहीं पर। यही प्रूव करना था, एफ एक्स कोमा ए प्लस पी माइनस ए इनवर्स। तो ये अपना यहाँ पर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो फर्स्ट डिटेक्शन पार्ट यहाँ पर प्रूव हो गया। नेक्स्ट सेकंड डिटेक्शन पार्ट जो है उसमें फर्स्ट डिटेक्शन पार्ट में जो प्रूव किया है उसमें ए इक्वल टू जीरो पुट कर दो। ठीक है, ए इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो राइट हैंड साइड पी की पावर माइनस न्यू माइनस वन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स प्लस ए जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा पी इनवर्स। ठीक है, इसको पी रेस टू द पावर माइनस न्यू माइनस वन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ एक्स वेरिएबल है यदि टी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करें यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कोमा पी इनवर्स तो इसको एफ बार पी इनवर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एफ बार पी इनवर्स ये जो टर्म है एफ बार पी इनवर्स। ठीक है,
पी इनवर्स है यहाँ पर, तो एफ बार पी इनवर्स, और ये टर्म इसके इक्वल होगी, देन ये थ्योरम ट्रिकोमी थ्योरम के नेम से जानी जाती है। ठीक है, दिस थ्योरम इज नॉन एज ट्रिकोमी थ्योरम। तो ये सेकंड पार्ट ए इक्वल टू 0 फर्स्ट पार्ट में प्रूव करते हैं तो अपना प्रूव हो जाता है। इसी का थर्ड डिडक्शन पार्ट जो है उसमें न्यू इक्वल टू, इसी फर्स्ट डिडक्शन पार्ट में, इन फर्स्ट डिडक्शन पार्ट इफ़ वी पुट न्यू इक्वल टू 0 एंड ए बाई रिप्लेस ए बाई ए स्क्वायर अपॉन 4, ए को ए स्क्वायर अपॉन 4 से रिप्लेस करो और न्यू की वैल्यू 0 फर्स्ट डिडक्शन पार्ट में, देन वी गेट रिक्वायर्ड थर्ड डिडक्शन पार्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल है। तो देखो ये p रेज टू द पावर माइनस न्यू माइनस 1 एफ बार p इनवर्स, तो ये टर्म इसके इक्वल होगी, देन ये ट्रिकोमी थ्योरम कहलाती है। दिस रिजल्ट इज नॉन एज ट्रिकोमी थ्योरम। तो एग्जाम्पल 27 अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 28th एग्जाम्पल, इसमें मेन ये प्रूव करना है फर्स्ट तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए कि ये टर्म इसके इक्वल है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे न्यू टी कोमा पी इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है, ये हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और फिर ये रिजल्ट शो करना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये डिडक्शन पार्ट है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके।